एग्ज़ाम से कुछ मंथ्स पहले आपने किस तरह से तैयारी करनी है, क्या चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पर करनी है, और यू आर गोइंग टू अपीयर इन ए रिटन एग्ज़ाम, तो आपने किस तरह से अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और हम एक स्केड्यूल डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि डेली कितने आवर्स आपने स्टडी को एलोकेट करने हैं और किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाना है। सो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इन शो सम सपोर्ट। एग्ज़ाम से पहले लास्ट फ्यू मंथ्स में आपने क्या करना है। 100% तैयारी कभी भी नहीं हो सकती है। आप कभी भी अपनी तैयारी से 100% सेटिस्फाई नहीं हो सकते, इसलिए सिर्फ इस वजह से एग्ज़ाम छोड़ देना वुड नॉट बी जस्टिफाइड कि आपकी 100% तैयारी नहीं है। यू कैन नेवर बी 100% परफेक्ट। जो भी आपको आता है, जो भी आपने लर्न किया है, आपको उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना आना चाहिए। दैट्स इट। डोंट लूज होप, स्टे मोटिवेटेड। यही वो थोड़ा सा टाइम है जिसमें आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आपने फाइनलाइज करना है, उसको फाइनल टचेस देने हैं, उसको सॉलिडिफाई करना है। दीज आर द मोस्ट क्रूशल मोमेंट्स। पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट CSS, आप 5 डेज दें सारे सब्जेक्ट्स को और उनको रिवाइज़ करें। अगर कोई सब्जेक्ट आपका अभी भी रहता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें और जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें। अखबार पढ़ना नहीं छोड़ना। करंट अफेयर्स का मतलब होता है सबसे लेटेस्ट चीज़, तो इसलिए लेटेस्ट चीज़ से आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है। उसके अलावा वी हैव अ प्ले लिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स डेली ऑन आवर चैनल। You can also follow this to stay updated with current affairs। और ऐसे को ज़रूर प्रैक्टिस करें। डेली बेसिस पर आप कुछ टाइम राइटिंग के लिए ज़रूर निकालें। वो लोग जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेली बेसिस पर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम ज़रूर निकालें, और जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं उसके पास पेपर्स उठाएं, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें और टाइम लिमिट के अंदर करके देखें। और जब आप उस सब्जेक्ट की सारी प्रिपरेशन या रिविजन को ख़त्म कर लें उसके बाद एक कंप्लीट 3 आवर्स का पेपर सॉल्व करके देखें और टाइम लिमिट्स के साथ सॉल्व करके देखें ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो। उसके अलावा एक हम स्केड्यूल के बारे में बात करेंगे जो हाउ टू स्टडी एंड सक्सीड बाय सॉसिश है, एक बुक, उसके अंदर डिस्कस किया गया है। एंड इट माइट हेल्प यू। आपकी जो भी रूटीन है उसको आपने किस तरह से रेगुलर करना है, कि चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। कुछ लोग कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेते हैं। अगर आप जॉब नहीं करते तो मेक मोस्ट यूज़ ऑफ योर डे टाइम। अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया है, वो जअलना नहारा माशा, और रात सोने के लिए बनाई है। सो नेचर के अगेंस्ट जाके हम अपनी बॉडी के स्लीप एंड अवेक साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए अपने सोने और जागने की रूटीन रेगुलर रखें और कोशिश करें कि अपने डे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए टाइम लिमिट रखें। जो आपके ब्रेक्स का टाइम हो, वी विल डिस्कस इन स्केड्यूल के कौन कौन से टाइम पर ब्रेक्स होंगी, और उन ब्रेक्स के टाइम में आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ करें। और जब आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पर कोशिश करें या तो मोबाइल को अपने करीब ना रखें, या फिर अगर आपने उसके अंदर से कुछ ऐप्स, कोई डिक्शनरी, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उसके ऊपर या तो एयरप्लेन मोड लगा लें, या फिर जो ऐप्स आपको बार बार डिस्टर्ब करती हैं उनको डिसेबल कर दें, उनके नोटिफिकेशंस को, और उनको अपनी मेन स्क्रीन पे ना रखें। फॉर मूविंग ऑन टूवर्ड स्केड्यूल, लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग कि आप इस स्केड्यूल को अपने लिहाज से, अपनी रूटीन के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, जो जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगता है। जिस नंबर ऑफ स्टडी आवर्स इस स्केड्यूल के अंदर हैं उनको अपनी रूटीन के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। Before moving on, let's have a look on our social media accounts. You can also follow us on our social media platforms. क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुताल्लिक़ मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions। We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. This is the exact schedule which has been in the book How to Study and Succeed. Schedule के ऊपर आते हैं 7 to 8 AM। सुबह जागें, नमाज पढ़ें, मॉर्निंग चोर्स, थोड़ी वॉक करनी है वो करें, एक्सरसाइज कोई। उसके बाद 8 to 11 जो है आपने स्टडी करनी है। 11 to 11:30 you can have a tea break of 30 minutes। देन 11:30 से आप दोबारा स्टार्ट लें और 1 PM तक आपने दोबारा से स्टडी करनी है। जो भी आपका स्केड्यूल होगा पढ़ाई का उसको आप डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें। से अगर आपने 2 आवर्स इंग्लिश को देने हैं तो उसको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि 11:30 to 1 PM आप इंग्लिश को दे दें,
और इस तरह से आप ऑल्टरनेट करते रहें सब्जेक्ट्स को, ताकि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर ना हो। 1 PM to 2 PM आपकी लंच ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद आप दोबारा से 2 टी स्टडी करें। देन 5 to 6 अगेन टी ब्रेक, एंड देन 6 to 9 फिर आप दोबारा से स्टडी करें। 9 to 10 डिनर की ब्रेक होगी और 10 to 11:30 दोबारा स्टडी। आप ऐसा करें कि जो 10 to 11:30 वाला टाइम है वो आप जो आपकी अपनी डेली राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कर लें। कोई आपने पास पेपर्स में से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जो सब्जेक्ट आप करें उसके किसी टॉपिक को लिख कर देखना है, वो उस वाले टाइमिंग में कर लें। एंड देन 11:30 to 7 स्लीप। वी होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, आपकी स्टडी को ऑर्गेनाइज करने में, आपके डे को मोस्ट प्रोडक्टिव बनाने में, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। डोंट लूज होप, अभी भी बहुत टाइम है, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो भी अभी टाइम बचा है उसको स्मार्टली, बेस्ट पॉसिबल वे में और बेस्ट प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करें। थैंक यू।